नगर विमानन के क्षेत्र में क्रांति लाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं हमारे युवा और ऊर्जावान माननीय नगर विमानन मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आज के इस अवसर पर हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित नागरिक विमान विभाग के हमारे राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, नागर विमानन मंत्रालय के हमारे सचिव राजीव बंसल साहब, लखनऊ में उपस्थित एयर एशिया के हमारे सीईओ सुनील भास्करन जी, मेरे साथ यहां उपस्थित मेरे मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषा पादी जी, एयर एशिया से मनीष उपल जी और लखनऊ में उपस्थित एयरपोर्ट पर मेरे सभी साथियों, भाई और बहन। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, केवल लखनऊ के लिए नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन समूचे भारतवर्ष के लिए। जो एक कहावत है जो बार बार हम सुनते आए हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, आज उसकी असली अहमियत हमें समझ में आ रही है, क्योंकि आज के दिन हमारे पास एक कारण नहीं है मुस्कुराने के लिए, लेकिन हमारे पास 8 कारण हैं मुस्कुराने के लिए। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम देश के नागर विमानन क्षेत्र में एयर एशिया के द्वारा, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जहां एक ही दिन में 8 फ्लाइट्स एक ही एयरलाइन की एक ही शहर से पूरे भारत को जोड़ने का अभियान की शुरुआत हुई। मैं एयर एशिया को सुनील भास्करन जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज एक दिवस में आपने लखनऊ को दिल्ली के साथ 3 फ्लाइट्स के साथ जोड़ा है, बेंगलोर के लिए 2 फ्लाइट्स के साथ जोड़ा है, कोलकाता, मुंबई और गोवा के लिए एक फ्लाइट के साथ जोड़ा है। मतलब लखनऊ का वासी आज देश के हर कोने में जा सकता है, देश की आर्थिक राजधानी तक पहुंच सकता है, देश की राजनीतिक राजधानी तक पहुंच सकता है, देश की आईटी की राजधानी तक पहुंच सकता है, देश के सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी केंद्र कोलकाता तक पहुंच सकता है, और जब दिल लगे तो देश के सबसे समुद्र तट के सुंदर शहर गोवा तक भी पहुंच सकता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं। कहा जाता है ना कि एक बाण लेकिन 8 तीर एक साथ एयर एशिया ने बौछार लखनऊ से पूरे देश में कर दी। और यह संभव क्यों हो पाया? जो सुनील भास्करन जी ने कहा, मैं इस मंच से तहे दिल से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैंने करीब 8-10 महीने पहले उनसे निवेदन किया था कि हम उत्तर प्रदेश में नागर विमानन की श्रृंखला को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, और एक ही शब्द में उन्होंने कहा था कि आप बोलो कि हमें क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। और सामान्य तौर पर नेता लोग जरूर कहते हैं पर करते नहीं, लेकिन आज इस मंच से मैं जितनी प्रशंसा योगी आदित्यनाथ जी का करूं वो कम होगा। मेरे कहने के 2 महीने के अंदर ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई,
कैबिनेट में गजेट अप्रूव करवाया, गजेट नोटिफिकेशन करवाया और दिल्ली तक मुझे भेज दिया और वैट को 25% से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 1 से 4% तक घटाकर हम लोगों को दे दी। तो हम तालियों की गड़गड़ाहट से योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करें। और यही इसका नतीजा है योगी जी, जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि अगर हम ये शुरुआत करेंगे तो उत्तर प्रदेश को पूरे देश और पूरे जगत के साथ हम जोड़ेंगे। और यही नतीजा हमने जम्मू कश्मीर में देखा है, यही नतीजा अनेक राज्यों में देखा है। और आज जो लखनऊ उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है, आपकी चाहत है और हमारी चाहत है यहां नागर विमानन मंत्रालय में बैठकर कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल भी आने वाले समय में परिवर्तित होकर बने। और उसमें लखनऊ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, एक ग्रोथ सेंटर के रूप में। और जो आपका सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भरता का उभरता हुआ भविष्य लखनऊ और उत्तर प्रदेश बने। इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लिए अकेले उड़ान के अंतर्गत हम लोगों ने करीब करीब 63 रूट, नए रूट हम लोग ने दिलवाए हैं। और आने वाले दिनों में ये नंबर योगी आदित्यनाथ जी हम लोग बढ़ाकर 63 से 108 रूट तक हम लोग ले जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से नागर विमानन मंत्रालय की पहुंच पाए। इसी के साथ हम लोग ने उत्तर प्रदेश में 18 हवाई अड्डे चयनित किए हैं उड़ान के लिए, जिसके अंतर्गत करीब करीब 1121 करोड़ रुपए का खर्चा भी हो जाएगा वहां के अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए। और राष्ट्र व्यापक हम लोग ने 67 नए हवाई अड्डे, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट निर्मित किए हैं उड़ान योजना के अंतर्गत। और 425 ऐसे नए रूट आज संचालित हैं, जो पहले इतिहास में कभी किसी की कल्पना नहीं थी कि हम इसे संचालित कर पाएंगे। और यही तभी संभव हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी की सोच कि उड़े देश का आम नागरिक, कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाए, उसके तहत ही ये संभव हो पाया। डबल इंजन की सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री जी की दिल्ली में, इसी के तहत जो एक तीव्र गति से विकास और प्रगति हम लोग उत्तर प्रदेश में हम ला पाए, जहां एक तरफ हवाई अड्डे के कार्य में चाहे लखनऊ हो, वाराणसी हो, कुशीनगर हो, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है। बुद्ध सर्किट की हम बात करें तो कुशीनगर में जिस कार्यक्रम में आप और हम साथ में उपस्थित थे, श्रावस्ती को कनेक्ट किया जा रहा है। एक ही राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं। ये एक कीर्तिमान है पूरे देश में, जिसे उत्तर प्रदेश को ही मिला है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वहां बनने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जहां एक तरफ अयोध्या और जेवर के हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है या हो चुका है, आने वाले दिनों में चित्रकूट, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ और श्रावस्ती, इन 5 का भी निर्माण हम तीव्र गति से करेंगे। और इस मंच से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का, कि सदैव एक तत्परता के साथ विकास और प्रगति, नागर विमानन क्षेत्र के लिए भरपूर मदद के लिए सदैव हमारे लिए तैयार रहते हैं। उनको हृदय से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत को हमें भारत के साथ जोड़ना है। और इस अभियान में पिछले 1 वर्ष में ही, चाहे देवघर हो, चाहे झरसुगुड़ा हो, चाहे रूपसी हो, चाहे दरभंगा हो, ऐसे दूर दराज इलाके जहां हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सभी को हमने भारत के नागर विमानन के नक्शे में आज सम्मिलित कर हम लोग कर पाए। और इसी के तहत जहां 70 वर्षों में केवल 74 हवाई अड्डे हमारे देश में थे,
आज 8 साल के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 67 नए हवाई अड्डे बनकर एक नया कीर्तिमान 141 हवाई अड्डे आज भारत में संचालित हैं। और आने वाले दिनों में हमारा संकल्प भी मैं दोहराना चाहता हूं, 2025-26 तक जो 141 का नंबर है, हम यहां नहीं रुकने वाले। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, उनका मार्गदर्शन है कि आने वाले समय में तीव्र गति से और हमें कार्य करना होगा और 2025-26 तक जो 141 का आंकड़ा आज का है वो 220 तक हम ले जाने के लिए संकल्पित हैं। 220 हवाई अड्डे भारत में 2025-26 तक हम लोग पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो आज इस दिवस पर मैं आप सबको अपने दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, खास करके सुनील जी को, मनीष जी को, उनकी पूरी एयर एशिया की टीम को, क्योंकि आम आदमी को और आम व्यक्ति को इस सुविधा के साथ जोड़ने में आप लोगों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एयर एशिया ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और भविष्य में भी एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश के लिए और संपूर्ण भारत के लिए जरूर आप लोग बनाते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।